बोली आदिनाथ भगवान की जय। अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणुबम्बों के इस्ताक से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की जय। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। और हमारी तो भारत की शिद्दत ही कुछ ऐसी है, हमारे भारत की शिद्दत ही कुछ ऐसी है कि हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। हम भारत वाले प्रेम से जब अभिभूत होते हैं तो पाषाण को भी परमात्मा बना देते हैं, कंकड़ को भी शंकर बना देते हैं और तिर्यंच को भी तीर्थंकर बना देते हैं। इंसान भी भगवान के रूप में पूजा जाता है जब उसके अंदर धर्म आ जाता है। धर्म कभी भी आत्मानुभूति की विषय है। धर्म को हम शब्दों से गाथाओं में मात्र रटने से कुछ नहीं होगा। हम जो महावीर के सिद्धांत, आदिनाथ के सिद्धांत, भगवान की वाणी को जब उनके अंदर इतना प्रेम स्फुटित हुआ था, इतना प्रेम उनके अंदर था कि वह बाहर झलकने लगा था। लोग उनको देखते थे तो उनके हो जाते थे, तिर्यंच भी उनके पास जाते थे तो बैर भाव भूल जाते थे। आज हम मंदिरों में आने वाले भी, आज मंदिरों में आने के बाद भी हम कलेश नहीं भूल पाते हैं। वो थे कि तिर्यंच जन्म जाति विरोधी जीव भी उनका दर्शन पाकर, उनका अभिवादन पाकर, उनका अभिवादन करके और भगवान हो जाते थे। हम हैं कि आज मंदिरों में आते हैं, ऊपर से माला फेरते हैं, भगवान का जयकारा लगाते हैं, लेकिन अंदर से परमात्मा नहीं हो पाते हैं। अंदर से, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं, अंदर से मुस्कुराहट हो तो बाहर सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। लोग कहते हैं कौन सा दिन शुभ है, कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सी तिथि शुभ है। मैं कहती हूँ जिस दिन अच्छे काम कर लोगे, जिस दिन खुशियाँ बांट दोगे अपने जीवन में, किसी के लिए, किसी के अंधेरे घर में चिराग जला दोगे, किसी को रोते को हंसा दोगे, किसी को सहायता दे दोगे, किसी के घर में मंगलाचार करा दोगे, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा हंसता है तो बाप को अच्छा लगता है, जब बच्चा हंसता है तो पिता को अच्छा लगता है, और जब इंसान अंदर से प्रफुल्लित रहता है, हर्षित रहता है, तो परमात्मा को भी अच्छा लगता है। क्योंकि परमात्मा यही कहता है, क्रोध में पाप होते हैं, अहंकार में पाप होते हैं, मायाचारी में पाप होते हैं, लोभ में पाप होते हैं, लेकिन कोई करुणा से, दया से, प्रेम से भरा हुआ हो उससे कोई पाप नहीं होता है। क्योंकि करुणा में आपने देखा होगा, किसी की आप हेल्प करें और सामने वाला भी यदि शांत चित्त है तो उसको आपकी हेल्प अच्छी लगती है। लेकिन वही हेल्प आप अहंकार भाव से करें, आप किसी को ये कह के दे कि ले तेरे पास नहीं था मेरे से ले ले, तो उसको बहुत ठेस लगेगी। आप ये कहेंगे नहीं आप मेरे भाई हो, हम अपन दोनों साथ साथ खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि बोली 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 गोली बोली प्रेम दुसाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। हमारी बोली तो ऐसी है जो किसी को अपना बना लेती है, और बोली कभी कभी इतनी कर्कश हो जाती है कि जब अहंकार, क्रोध आदि अंदर में होता है तो वाणी खराब निकलती है। क्योंकि कहते हैं काणे से काणा कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। आपने देखा होगा किसी को आप अपशब्द कह दो, बुड्ढा कह दो, लंगड़ा कह दो, काना कह दो तो कितना बुरा लगता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि अपशब्द मत बोलना, कठोर कटुक वचन मत बोलना। जब आप किसी से कह दें, सूरदास कह दें भाई साहब क्या हो गया था, तो वो धीरे धीरे सब कुछ बता देगा। लेकिन जब अहंकार होता है तो कहाँ किसी का दुख दिखाई देता है। और लोग कहते हैं कि हम किसी को दुखी कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना दुख देने के पहले तुम्हारे पास भी दुख होना चाहिए। पहले इंसान खुद दुखी होता है तब जाकर किसी को दुखी कर पाता है। और कहा है बारूद होगी तब तो विस्फोट होगा। आप किसी को दूसरे को बारूद फेंकने जाएं, वो बारूद तो हो सकता है कि उसको जला दे, लेकिन जो अंदर की बारूद है, जो अहंकार की, क्रोध की, कसायों की बारूद है, वो पहले आपको जलाती है, बाद में किसी और को जलाती है। कभी ये मत सोचना कि आपकी गुस्सा करने से दूसरे को गुस्सा आएगा, क्या पता उसको आए और नहीं आए।
क्योंकि हमें कोशिश करना चाहिए, हमें भी कोई गुस्सा दिलाए तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने अपने हाथ का रिमोट उसको क्यों दे दिया है। हम अपने जीवन के बगीचे में प्रेम के पौधे उगाएं, हम अपने जीवन में कांटे के वृक्ष नहीं उगाएं। ठीक है कि दुनिया इस युग में आदमी क्रोधित इतना है कि कहीं भी जाओ वो क्रोध उड़ेलने को तैयार रहता है। जहाँ भी किसी से बात करके देखो, जरा सा खोरे दो, अंदर में इतना दुख पीड़ा भरी है कि लोग बिल्कुल उबल जाते हैं दुख में। और हम कहते हैं प्रेम का इतने सरोवर बनो कि जो तुम्हारे निकट आए वही प्रेम में डुबकी लगाए। तुम्हारा दिल एक हौद नहीं हो जाए जो कि बाहर से डाला जाता है, तुम्हारा दिल एक प्रेम का सरोवर हो जाए कि जिसमें डालो तो लोग नहा कर चले जाएं, जिसमें जाएं तो लोग धन्य होकर लौटें। तुम अपने जीवन को इतना पावन बनाओ कि पतित भी आए तो पावन हो जाए, जानवर भी आए तो जिनवर हो जाए। क्योंकि जानवर, कई जानवरों के बारे में हम सुनते हैं कि कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, और कोई भी परमात्मा का नाम ले ले तो कहते हैं अंत समय में परमात्मा का नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। परमात्मा का नाम यही है कि शब्द से नहीं लेना, उनके आचरण पर चलने का। तुम शब्द से बहुत माला फेरते हो, लेकिन एक चरण बढ़ा दो उनके आचरण की तरफ तो तुम्हारा आचरण तुम्हें उस जगह पहुंचा देगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। हम बाहर से दौलतों का अंबार लगा लेते हैं, हम बाहर से बहुत कुछ जोड़ लेते हैं और सोचते हैं हम बड़े आदमी हो गए, लेकिन बाहर की दौलत यहीं रह जाएगी। एक राजा ने एक बहुत सुंदर महल बनाया और दूसरे दूसरे देशों के राजा को उसमें बुलाया मुहूर्त में। आप लोग भी तो यही करते हैं कि जब मुहूर्त करते हैं बोलते हैं गृह प्रवेश है। मैं कहती हूँ बाहर के ग्रहों में तो प्रवेश हो जाएगा, अंदर के घर में कब प्रवेश करोगे? और जिस दिन अंदर के घर में प्रवेश कर जाओगे, सच मानना तुम्हें बाहर के कैसे भी मकान हो, क्योंकि पहले मकान कच्चे और आदमी सच्चे होते थे, आजकल मकान पक्के और आदमी कच्चे होने लगे। आदमी क्या बोलता है, क्या होता है, कुछ बोलता है, कुछ होता है और कुछ दिखाई देता है। आदमी चाहता है कि वह भगवान उसे बहुत अच्छा बनाए। जबकि एक फोटोग्राफर के पास कोई गया और कहने लगा कि मेरा फ़ोटो खींचो। फोटोग्राफर ने कहा कितने वाला फ़ोटो खींचूं आपका? उसने कहा कितने वाला? मेरे वाला खींचो। उसने कहा तुम्हारा तो फ़ोटो तुम्हारा ही खींचेगा, लेकिन ये बता दो कितनी कीमत वाला खींचना। उसने कहा कितनी कितनी कीमत वाले खींचते हो? उसने कहा एक फ़ोटो बनेगा जो 5,000 रुपये का बनेगा, एक बनेगा जो 500 रुपये का बनेगा, और एक बनेगा जो 50 रुपये में बनेगा। उसने कहा अरे फ़ोटो तो मेरा खींचना है, फिर इतना अंतर क्यों है? तो उस व्यक्ति फोटोग्राफर ने कहा कि जो तुम हो वैसा फ़ोटो 50 रुपये में खिंच जाएगा, और जैसा तुम दिखते हो वैसा फ़ोटो 500 रुपये में खींचेगा, और जैसा तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हें इतना अच्छा बनाता वैसा फ़ोटो बनवाना हो तो 5,000 रुपये लगेंगे। आप समझ गए? परमात्मा से तो आप चाहते हो कि आपको बहुत सुंदर, बहुत खुदकिस्मती बनाए, और आप होना तो बिल्कुल 3rd क्लास के आदमी चाहते हो। आप अंदर में झांकोगे, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना आप अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। आपका मन धिक्कारता है, आप जब भी कोई पाप करते हैं तो आपका मन आपको पहली बार कचोटता है। लेकिन हमारे मन भी 2 तरह के काम करते हैं। एक मन कहता है कि गलत काम है, दूसरा कहता है कर लो, दुनिया तो गलत है, सारी भीड़ उस तरफ जा रही है, सारी भीड़ जो काम कर रही है गलत, यदि मैं भी कर लूँ तो क्या बड़ी बात है। और आप उस गलत मन की बात को मान जाते हैं, उस गलत राह पर तुरंत चल जाते हैं, क्योंकि गलत राह पर अब जन्म जन्मांतरों से चले हैं। इस जीवन में भी बचपन से हमें अहंकार की शिक्षा दी गई है, इसलिए हम अहंकार की, क्रोध की, माँ भी बच्चे पर क्रोध कर देती है। आपने कभी सोचा अभी बच्चों पर क्रोध करोगे वो अभी आपसे बदला नहीं ले पाएगा, लेकिन बुढ़ापे में उस क्रोध का हिसाब किताब चुकता कर देगा। अभी तुमने बच्चों पर क्रोध किया है,
और कल बच्चे भी तुम पर क्रोध करेंगे तो तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, और बुढ़ापा नहीं बिगड़ेगा प्रभव भी बिगड़ जाएगा। तुम्हारी मति बिगड़ गई तो तुम्हारी गति भी बिगड़ जाएगी, और तुम्हारी मति सदगति में सदमति हो गई तो तुम शुभमति हो जाओगे। तो इसी प्रकार से आपको पता, हम चाहते हैं कि भगवान हमें बहुत सुंदर चेहरा दे, बहुत सुंदर दे, लेकिन जो लोग बाहर से चेहरे को सजाते हैं वो समझ लेना अंदर से सुंदर नहीं होते हैं, क्योंकि बाहर से आप चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं, धर्म के नाम पर हम आँख वाला बने। हम बाहर तो सब कुछ बदल ही जाता है, क्या बदलोगे आप, कितना भी रखना इस जवानी को सहेज कर, लेकिन एक दिन बुढ़ापा कहीं ना कहीं से झांक ही जाएगा, या चेहरे से, या हाथ पैरों से, या कानों से सुनना कम कर देगा, आँखों से देखना कम कर देगा, बोलने की शक्ति कम हो जाएगी। और लेकिन अंदर से आप प्रेम की शक्ति को, ऊर्जा को जगा कर देखो, प्रेम की ऊर्जा को जगा कर देखो, सारे टॉनिक फीके पड़ जाएंगे। क्योंकि जब प्रेम होता है तो गालियाँ भी मजाक लगती हैं, जब प्रेम होता है तो कोई थप्पड़ भी प्यार की थपकी लगती है, जब प्यार होता है तो रात कब गुजर जाती है, जब प्रेम में होते हैं तो कब आप अपनों से मिलते हैं तो कब रात गुजर जाती है पता नहीं चलता है, और जब क्रोध में होते हैं तो रात कैसी गुजरती है इसके बारे में आप नहीं सोच सकते हैं। तुम अपनी ज़िंदगी को इतना सुंदर बनाएं, और बाहर से नहीं अंदर से सुंदर बनाएं। अंदर से सुंदर बनाने के लिए बाहर चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार देते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेफिक्र सोया करते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। जो ढंग से जीते हैं, यानी आचार्यों की, संतों की, ग्रंथों की बातों पर अपने आचरण को बढ़ाते हैं, अपने चरणों को बढ़ाते हैं, उनका जीवन इतना सुंदर होता है, उनका जीवन इतना व्यवस्थित होता है कि उसमें खुशबू ही खुशबू आती है। उनकी ज़िंदगी कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। और उनके मरने के बाद भी लोग सदियों तक परमात्मा को क्यों याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। बाहर संपत्ति, रुपये, पैसे, दौलत, दोस्त सब बाहर से जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन अंतरंग के गुण अंतरंग से आते हैं। तुम अपने दिलों को ऐसा प्रेम का संगीत बनाएं, बाहर के संगीत सब बेकार हैं, कानों को टेंशन देने वाले हैं, जबकि अंदर का संगीत एक बार उद्भूत हो जाए, एक बार आपके अंदर उठ जाए तो फिर कभी जिंदगी में विषाद नहीं रहेगा। मैंने कहा था कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ गालियाँ भी मजाक लगती हैं, जहाँ प्रेम होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई दिक्कत भी होती है तो आपको दिक्कत महसूस नहीं होती है। तो हर दिन को, मुहूर्त को, हर मुहूर्त को, हर क्षण को, हर श्वास को परमात्मा में बिताएं, क्योंकि ज़िंदगी सबको मिलती है, ज़िंदगी सबको मिलती है। किसी की ज़िंदगी परम ज़िंदगी रूप हो जाती है, किसी की ज़िंदगी बंदगी में गुजर जाती है, किसी की ज़िंदगी नेक कामों में गुजर जाती है, और किसी की ज़िंदगी अहंकार आदि दुर्भावनाओं में गुजर जाती है। तो ध्यान रखना, आज परिवार में, समाज में सब लोग परेशान हैं कि वो दुख देता है, वो सुनता नहीं, वो ऐसा करता है, वो व्यक्ति, हम सबको कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, लेकिन कहते हैं अरे सुधारक जगत की, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। वास्तव में अपने अंदर झांकते हैं, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नज़रें खराब तो मत कर, तू अपनी नज़रें खराब तो मत कर। अपने किसी के लिए कोई गलत है, हम उसके लिए गलतियों को अपने आप में इकट्ठा क्यों करते, उसकी गलतियों का सजा वो पाएगा, लेकिन हम तो उसमें से अच्छाइयाँ देखें। अच्छाइयाँ क्यों देखें, क्योंकि अच्छाइयाँ होंगी तो आप अच्छाइयों के व्यापारी बन जाओगे। आपके यहाँ अच्छाइयाँ होंगी तो आपके पास ग्राहक भी अच्छे आएंगे,
अच्छाइयाँ लेने वाले आएंगे, क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है जो कि आपको दुआ देते हैं, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, हम इन दुआओं की भिखारी नहीं बनेंगे, हम समर्पण की परिभाषा सीखेंगे। हम किसी को लेने की भावना, किसी से ले ऐसा नहीं, हम देने की भावना बनाएंगे। और सच्ची पूजा, सच्ची इबादत, सच्ची आराधना यही है कि हम परमात्मा से कहें कि जो तूने दिया है वो बहुत कुछ है, और जो मैंने लिया या नहीं लिया, आज परमात्मा ने हमें क्या नहीं दी, इतनी सुंदर जिंदगी दी है। इस जिंदगी को चाहें तो इसी भव से हम परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी बना सकते हैं। और इस जिंदगी को भोगों के पत्थर बना दोगे तो सिर फोड़ने के काम आएंगे, क्योंकि सिर फोड़ोगे तो तकलीफ होगी, और सिर झुका दोगे तो तुम्हारी बंदगी हो जाएगी।